हेलो बच्चों, क्लास 11th की फिजिक्स में इस समय हम सब लोग अप्रगामी तरंगे पढ़ रहे हैं और ये इस चैप्टर का थर्ड वीडियो है। पिछले वीडियो में हम सब लोगों ने अप्रगामी तरंग का समीकरण सॉल्व किया था, उसका डेरिवेशन कैसे किया जाता वो चीज़ें हमने पढ़ा और साथ ही साथ उसमें ग्राफ कैसे बनेगा वो चीज़ की बात की थी। बस उसमें क्या था कि जब प्रगामी तरंग का परावर्तन जो था वो कोमल सिरे या खुले सिरे से हो रहा था, लेकिन इस केस में क्या होगा, सेम वही चीज़ अप्रगामी तरंग का समीकरण होने वाला है, लेकिन इसमें परावर्तन जो है वो दृढ़ सिरे या कठोर, जिसको हम बंद सिरा भी जानते हैं, वहाँ से होगा। तब इसका फार्मूला कैसे आएगा वो चीज़ आज हम सब लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है, या इसका डेरिवेशन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहली चीज़, यहाँ पर बंद सिरे की जब बात हो रही है तो आपके पास एक दृढ़ सिरा है और उससे आपने एक डोरी को बांध दिया है। अब डोरी में आप अगर श्रृंग भेजेंगे, पहले वाले वीडियो में हमने बताया था, पिछले वाले में भी बताया था, तो ये डोरी का एक सिरा बंधा हुआ है। अगर आप ऊपर कोई ओर भेजेंगे तो ये बंधा हुआ सिरा इस डोरी को कहाँ भेजेगा, नीचे की ओर, जिससे इन दोनों के बीच दिशा में परिवर्तन, भाई ये तो एक्स अक्ष की धनात्मक दिशा में जा रहा है, लेकिन परावर्तित तरंग जो है एक्स अक्ष की ऋणात्मक दिशा में आ रही है, वो तो आ रही है, लेकिन इसमें प्लस की ये डायरेक्शन है और ये माइनस की डायरेक्शन, यानी इसका अगर मान हम प्लस में लेंगे तो ये वाला माइनस में आ जाएगा, क्योंकि इन दोनों के बीच जो कलांतर है वो पाई हो जाता है। तो अगर आपतित तरंग का हम समीकरण लिखेंगे, यहाँ से परावर्तन के लिए दो चीजें होती है, एक आपतित तरंग और दूसरी परावर्तित तरंग। तो आपतित प्रगामी तरंग का समीकरण, प्रगामी तरंगों का परावर्तन जब होता है तभी जो तरंग बनती है दोनों से, वही अप्रगामी तरंग होती। तरंग का समीकरण, प्रगामी तरंग का समीकरण क्या था, y बराबर a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, ये एक्स अक्ष की धनात्मक दिशा में हो। तो परावर्तित तरंग कैसे आएगी, परावर्तित तरंग का समीकरण, परावर्तित तरंग का समीकरण क्या होगा, तो परावर्तित तरंग का जो समीकरण होने वाला है ये y1 हो गया, आयाम दोनों का सेम ले रहे हैं, ये y2 बराबर a साइन ओमेगा टी, दोनों की कोणीय आवृत्ति सेम, और ये माइनस की जगह प्लस के एक्स होगा, क्योंकि ये एक्स अक्ष की धनात्मक दिशा में जा रहा है तो फिर माइनस के एक्स लेते, और ऋणात्मक दिशा में आता है तो प्लस के एक्स लेते। पिछले वाले वीडियो में भी बात की थी, लेकिन इन दोनों के बीच कोण का भी अंतर था। अगर इसका कोण ओमेगा टी माइनस के एक्स है तो इसका कोण होगा ओमेगा टी प्लस के एक्स और प्लस फाई, क्योंकि इन दोनों के बीच कालांतर भी, कोण का अंतर। अगर फाई करेंगे तो कॉस, ध्यान से समझिए, सेम वही चीज़ है, बस एक में हमने लिया है कोण साइन थीटा और दूसरे में हमने क्या लिया है, साइन पाई 180 प्लस थीटा। भाई अंतर है इन दोनों में, कोण का कितना अंतर है, पाई, देख लीजिए कोण का अंतर कितना है, पाई, और साइन 180 इंच प्लस थीटा माइनस साइन थीटा के बराबर होता है, ठीक है। तो इस चीज को हम यहाँ पर डायरेक्टली माइनस आगे लगा करके लिख देंगे। क्लियर है बात। तो माइनस कहाँ पर आया, इन दोनों के बीच कलांतर के कारण माइनस आ गया। अब यहाँ पर हम लगा देंगे अध्यारोपण का सिद्धांत, इन दोनों को अध्यारोपित कराएंगे। अध्यारोपण के सिद्धांत से, अध्यारोपण के सिद्धांत से इसका यूज करेंगे, यानी जोड़ेंगे, तो परिणामी तरंग जो बनेगी इन दोनों के जोड़ने से, उसका विस्थापन हो जाएगा y बराबर y1 प्लस y2। y1 कितना है आपके पास, a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, और आपके पास y2 कितना है, माइनस का a प्लस माइनस का गुणा माइनस a साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स। अब इन दोनों में कॉमन क्या आ गया है, a, तो a हम अगर हम बाहर ले लेंगे तो यहाँ से क्या बचा, साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स और माइनस का साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स, ठीक है भैया। अब यहाँ पर हम फार्मूला लगाएंगे साइन सी प्लस साइन डी, सॉरी माफ कीजिए, हम माइनस का साइन है ना, तो साइन सी माइनस साइन डी लगाएंगे, साइन सी माइनस साइन डी, उल्टा हो जाता है, इसमें आ जाता है 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2, साइन की जगह पर कॉस, कॉस की जगह पर साइन, इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2। अप्लाई करेंगे तो y की वैल्यू कितनी बनने वाली है, 2, और यहाँ पर a पहले से ही था तो 2a, पहले क्या आएगा कॉस
सी प्लस डी, ये सी हो गया, ये पूरा एंगल डी हो गया, ठीक है, यहाँ सी और ये पूरा एंगल डी। तो साइन सी ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस डी ओमेगा टी प्लस के एक्स जो कि है, और अपॉन में कितना 2 साइन सी प्लस साइन डी इंटू में कॉस सी प्लस कॉस डी बाई 2 है ना, इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2। सी कितना है ओमेगा टी माइनस के एक्स और डी कितना है, माइनस करेंगे तो अंदर वाले जो चिन्ह है वो बदल जाएंगे, माइनस का ओमेगा टी और माइनस का के एक्स और अपॉन में कितना 2 आ गया। इतनी बात क्लियर। अब यहाँ से एंगल कैंसिल आउट होंगे, यहाँ के एक्स माइनस का, यहाँ प्लस का खत्म, यहाँ ओमेगा टी माइनस का, यहाँ प्लस का खत्म, ओमेगा टी 2 ओमेगा टी हो जाएगा, 2 से 2 खत्म, तो ये बच जाएगा कितना 2 कॉस ओमेगा टी भाई 2 खत्म हो जाएगा जोड़ करके, और इनटू में साइन, यहाँ पर देखो के एक्स माइनस के एक्स, कितने के एक्स हो गए 2 के एक्स, और 2 खत्म, तो बचेगा कितना केवल माइनस के एक्स, ठीक है, और ये बन जाएगा आपका व्यापक समीकरण। वैसे इसको एक लिखने का तरीका और है इसका, y बराबर जो कांस्टेंट वाले होते हैं उसको आगे कर दो 2a साइन माइनस का kx और इनटू में कॉस ओमेगा टी, बस उल्टा हो गया। पिछले वाले में क्या था, यहाँ पर आया था कॉस और यहाँ पर साइन आया था, ठीक। इस पूरे वाले को हम केवल और केवल a नाम दे देंगे, तो y बराबर a कॉस ओमेगा टी आ जाएगा, जहाँ a क्या है आपका परिणामी तरंग का आयाम, इन दोनों तरंगों के परावर्तन से, जहाँ पर अभी हमने किया था जो लिया था, इनके परावर्तन से जो तरंग बनी वो हो जाएगी आपकी अप्रगामी तरंग, और ये अप्रगामी तरंग का क्या है आयाम, अप्रगामी तरंग का आयाम, और जो कि किसके बराबर है 2a साइन माइनस का के एक्स। अगर देखा जाए तो 2 और a कांस्टेंट है क्योंकि इसको हमने ऑलरेडी पहले से ही ले लिया था, और यहाँ पर केवल और केवल बात किसकी है x की, और भाई k भी कांस्टेंट होता है। अगर x का मान डिस्टेंस जो है मूल बिंदु से कण की दूरी अगर बदल रहे हैं तो जाहिर सी बात है आयाम क्या हो जाएगा बढ़ घट जाएगा। तो आयाम कुल मिला करके डिपेंड किस पर है, x पर डिपेंड है। 2a पर तो आयाम पर पहले से ही डिपेंड है, जो हमने पहली वाली आपकी तरंग ली थी उसके आयाम पर तो ये डिपेंड करता ही करता है, साथ ही x पर डिपेंड करता है, और मेन बात होती है यहाँ x की। तो ये परिणामी तरंग का आयाम है, और ये आयाम जब अधिकतम होता है तो प्रस्पंद आता है, और जब न्यूनतम होता है तो वो निस्पंद आता है। न्यूनतम मतलब 0 जब होता है इसका मान, ठीक है। तो अब प्रस्पंदों और निस्पंदों की स्थितियां हम यहाँ पर देखेंगे। तो निस्पंदों की स्थितियां क्या होगी, निस्पंदों के लिए जो परिणामी तरंग का आयाम होता है वो कितना होता है 0 होता है। पिछले वाले वीडियो में बताया था, जहां पर आयाम न्यूनतम यानी जहां पर तरंगे सिकुड़ जाती हैं वहां पर निस्पंद, और जहां पर फैल जाती हैं वहां प्रस्पंद, ठीक है। तो आयाम क्या होता है न्यूनतम कहने का मतलब है 0, ठीक है। तो आयाम 0 है तो जाहिर सी बात है 2a, आयाम का परिमाण 0 है, सॉरी माफ कीजिए, तो 2a साइन माइनस का kx, इसका परिमाण भी क्या हो जाएगा 0। ये साइन हटाएंगे परिमाण का तो सामने प्लस माइनस जुड़ता है, यह साइन माइनस kx है और मॉड के बाहर आएगा, मॉड हटाएंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो गया 2a साइन kx। मॉड हटाएंगे तो ये जो भाई साइन माइनस का थीटा क्या होता है, साइन माइनस थीटा जो होता है वो माइनस साइन थीटा के बराबर होता है, तो मॉड के लगा देंगे तो ये मॉड के बाहर आएगा तो माइनस हट जाएगा। तो यहाँ से अगर हम बात करेंगे तो साइन kx की वैल्यू कितनी आ गई 0 आ गई, साइन kx कितना आ गया 0 आ गया। तो साइन कितने कितने अंश के मान 0 होते हैं, साइन 0 का मान 0 होता है, साइन 180 का मान 0 होता है, साइन 360 का मान 0 होता है, तो ये सभी मान 0 होते हैं। उसको हम ग्राफ के द्वारा दिखाएंगे जैसे कि हमने पिछले वाले वीडियो में ग्राफ से बनाया था, ठीक है। तो साइन का ग्राफ कैसे बनता है वो चीज़ समझिए, ये y एक्सेस हो गया, ठीक है, और ये है हमारा x एक्सेस, और यहाँ पर हम साइन का ग्राफ बनाएंगे, ये 0 से शुरू होता है, ये साइन का ग्राफ है, ऐसे चलेगा, ठीक है। ये किसका ग्राफ है साइन थीटा का। साइन थीटा का मैक्सिमम मान कितना होता है +1 और मिनिमम मान ऋणात्मक दिशा में -1, और यहां पर मान होता है 0। स्टार्ट 0 से हुआ है
तो 0 अंश का मान भी 0, और ये पूरा कितना हो गया 180। 180 मतलब पाई का मान 0, ये पूरा फिर से 180 यानी 2 पाई का मान 0, ये पूरा फिर 180 यानी 3 पाई का मान 0 और 4 पाई का मान 0। तो इन सभी यानी साइन 0, साइन पाई, साइन 2 पाई, साइन 3 पाई, साइन 4 पाई, यानी 5 पाई, 6 पाई, 7 पाई, यानी ऐसे चले जा रहे हैं पाई के गुणा जा रहे हैं, वो भी कौन से गुणज, एन गुणज। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं साइन के एक्स बराबर, साइन कौन कौन से एन का मान 0 होता है, साइन एन पाई का मान 0 होता है, और एन का मान स्टार्ट कहाँ से हुआ, 0, 1, 2, 3, एक मूल रूप में लिख देंगे, ये अलग अलग मान है ना, एक ऐसा मान बनाए जिसमें ये सभी आ जाएं, तो वो है एन पाई। अगर आप एन का मान 0 डाल देंगे तो 0 पाई यानी 0, साइन 0 का मान 0 होता है। और दूसरा आप डाल सकते हैं पाई, तो 1 डालेंगे, 1 डालेंगे तो 1 पाई, और साइन 1 पाई का मान भी 0 होता है। और दूसरा मान डालेंगे भाई 2 डालेंगे, तो 2 डालेंगे तो 2 पाई, तो साइन 2 पाई का मान भी क्या होता है, 0 होता है। तो ऐसे ही इसलिए हमने n का मान लिया है, तो n के मान ये आपके होंगे। अब साइन साइन निरस्त हो जाएगा, और k की वैल्यू अगर आप डालेंगे, k की वैल्यू 2 पाई अपॉन लेमडा होता है, और इनटू में x बराबर में कितना आ गया, n पाई। अब ये पाई से पाई कैंसिल, और अगर आप यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो n लेमडा अपॉन 2 आ जाएगा, और ये आपका हो जाएगा निस्पंदों की स्थितियां। आप चाहे तो n के रूप में इसको लिख सकते हैं n लेमडा अपॉन 2। ठीक है, ठीक है। और अगर आप यहां से निकालेंगे पहला निस्पंद, निस्पंद निकालेंगे, ठीक है, प्रथम निस्पंद, पहला निस्पंद, तो n का मान क्या डालना पड़ेगा आपको, 0 डालना पड़ेगा। तो उससे x का मान भी क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। भाई n का मान 0 डालेंगे, x का मान 0। द्वितीय निस्पंद, तो उसके लिए n का मान कितना डालना पड़ेगा, 1। x यहाँ 0 डाल दो, यहाँ 1। ठीक, तो ये कितना आ जाएगा, n का मान 1 डालेंगे तो ये कितना आ जाएगा, लेमडा बाई 2। तो यानी अगर हम निस्पंदों की स्थितियों का एक क्रम लिखें तो पहला कौन आएगा, 0, दूसरा 1 डालेंगे मान तो आएगा 1 लेमडा बटे 2, और तीसरा कौन आएगा, 2 डालेंगे तो 2 2 खत्म तो लेमडा बचा, फिर 3 डालेंगे तो 3 लेमडा बटे 2, और फिर 4 डालेंगे तो 4 डालेंगे यहाँ इनका मान, तो 2 1 2, 2 दूनी 4, तो 2 लेमडा हो जाएगा। ये हो जाएंगी आपकी निस्पंदों की स्थितियां, यानी इन इन दूरियों पर निस्पंद 0 होंगे। मूल बिंदु से इतनी दूरी पर, पहला मूल बिंदु पर तो 0 होगा ही होगा, निस्पंद होगा ही होगा। लेमडा बाई 2 दूरी पर निस्पंद, लेमडा दूरी पर निस्पंद, 3 लेमडा बाई 2 पर निस्पंद, और 2 लेमडा पर भी क्या आएगा, निस्पंद आएगा। तो जैसे हमने निस्पंद के लिए पढ़ा, ऐसे ही हम प्रस्पंद के लिए अब देखेंगे। चलिए भैया, अब हम प्रस्पंदों की स्थितियां देखते हैं। तो प्रस्पंदों के लिए जो आयाम का परिमाण होता है वो अधिकतम होता है। अधिकतम कितना होता है, 1। साइन आयाम कितना होता है, अधिकतम होता है यानी 1। ठीक है, ये अधिकतम होता है, और अधिकतम मान साइन का कितना होता है, +1 होता है। ठीक है, अब रखेंगे तो ये मान ध्यान से समझिए, मॉड हटाएंगे। अब यहाँ से एक चीज और है, मॉड हटाएंगे तो सामने प्लस माइनस, भाई वहां 0 था तो उससे कोई लेना देना नहीं था, प्लस माइनस। यहाँ साइन के लिए देखो, साइन 2a का कोई मतलब ही नहीं, साइन kx की वैल्यू, kx माइनस का था तो माइनस का साइन kx हो जाएगा बराबर 1, और ये मॉड हटाएंगे तो माइनस की जगह पर वैल्यू क्या बन जाएगी, ये प्लस, और सामने वाली जो वैल्यू प्लस थी वहां पर जुड़ जाएगा प्लस माइनस का साइन। ये चीज हमने बताया था, x बराबर अगर लिखा है a तो आप मॉड हटाएंगे तो यहाँ प्लस माइनस जुड़ जाएगा, मॉड हटाने पर माइनस तो हटेगा, सामने प्लस माइनस जुड़ जाएगा। ठीक है, तो साइन kx का मान क्या लेना, +1 भी लेना, -1 भी लेना है, यानी आपकी मान +1 भी लेना है, -1 भी लेना है। तो +1 कहाँ पर होता है, ये चीज़ देखिए, तो ये पूरा 180 है तो आधा देखिए, π/2, 90 पर +1, साइन 90 +1, और फिर यहाँ पर कितना आया, ये π/2, फिर आधा जोड़े π/2, फिर आधा जोड़ो π/2 में तो 1.5 π/2 हो गया ना, और फिर आधा जोड़ा तो 2, 2 में आधा जोड़ो तो 2.5, 2.5 मतलब 5/2 पाई, फिर आधा जोड़े 3, 3 में आधा जोड़ोगे तो 4.5, 3.5 होता है, 7 π/2। तो ये ऊपर वाले मान भी लेने, यानी +1 भी लेना है साइन में, और -1 भी लेना है। तो देखिए पहले कौन आया है आपका, +1 के लिए पहला +1 है तो पहला +1 मान π/2 पर है, -1 पर 3 π/2, यानी π/2 सब में है, π/2 π/2 π/2
पाई बाई 2 सब में है। बस आगे कौन से नंबर है, 1, 3, 5, 7, 9, 11 ऐसे, यानी आगे आ जाएंगे आपके विषम नंबर। तो यहां पर साइन kx का मान प्लस माइनस 1 लेने, दोनों लेने हैं तो साइन तो रहेगा ही रहेगा, क्योंकि साइन का ग्राफ है तो साइन आगे लगा देंगे। कहां कहां पर प्लस 1 है, पाई बाई 2 सब में है। बस आगे कौन से नंबर है, विषम, 1, 3, 5, 7। विषम संख्या के दो रूप है, पहला 2n प्लस 1 और दूसरा 2n माइनस 1। अगर 2n प्लस 1 लेंगे तो इनका मान 0 से शुरू होगा, अगर आप 2n माइनस 1 लेंगे तो इनका मान 1 से शुरू होगा। तो हम लेंगे कौन सा मान, 2n माइनस 1। इसको आगे लिखना था तो जगह नहीं तो पीछे लिख दिया। अब साइन साइन निरस्त, तो kx की वैल्यू यहां से क्या बनेगी, kx बराबर सामने कितना आया, 2n माइनस 1 पाई बाई 2। अब हम यहां से k की वैल्यू डाल देंगे, 2 पाई अपॉन लेमडा होता है ना, k की वैल्यू होती है 2 पाई अपॉन लेमडा, और बराबर में कितना, 2n माइनस 1 पाई बाई 2। पाई से पाई का कैंसिल, ठीक, इनटू में x था यहाँ पर, ठीक। अब x निकालना तो लेमडा ऊपर और 2 आ जाएगा नीचे, तो x बराबर कितना आ गया आपका, 2n माइनस 1 लेमडा अपान 2 दूनी कितना, 4। और इसमें n का मान शुरू कहां से करना है, 1 से शुरू करना है, 2, 3, 4, ऊपर 0 से शुरू करना था, क्योंकि 0 लेना था मान में ना, और यहां पर 0 लेना नहीं है, तो इसलिए यहाँ पर भाई कोई जरूरी नहीं, यहाँ पर देखिए हमको 0 तो लेना नहीं, इसका मान में 0 नहीं आना है, प्लस 1 माइनस 1, प्लस 1 माइनस 1, तो n का मान 0 से स्टार्ट होता तब जब n का मान हम विषम संख्या 2n प्लस 1 लिखते, लेकिन 2n माइनस 1 रख रहे हैं। अगर 0, देखिए समझिए बात, अगर हम यहाँ पर 1 रखेंगे तो 2 एकन 2, 2 एकन 2 1, 3, 3 पाई आ जाता, 3 पाई बाई 2, और 3 पाई बाई 2 ये आता, यानी पाई बाई 2 छूट जाता, और 0 डालते भाई, 2n प्लस 1 2n माइनस 1 दो होते हैं, इसमें ये 1 से शुरू होगा और ये 0 से शुरू होगा, 0 डालेंगे तो 2n 0 खत्म, और बचा कितना, 1, और सामने कितना है, पाई बाई 2, 1 पाई बाई 2 यानी कि 1 प्लस 1 होता है मान साइन, ठीक। अगला मान अगर 2 डालते, सॉरी माफ कीजिए 1 डालेंगे तो 2 एकन 2 में से 1 गया, 1 बचा, 1 पाई बाई 2, 1 पाई बाई 2 आ गए। अब ये माइनस 1 के लिए है, प्लस 1 के लिए 0 से शुरू होगा, माइनस 1 के लिए 1 से शुरू होगा, ये चीज़ याद रखिए। 2 डालेंगे तो 2 दूनी 4 में से 1 गया 3, 3 पाई बाई 2 आ रहा है माइनस 1। 3 डालेंगे 3 दूनी 6 में से 1 गया 5 पाई बाई 2, 5 पाई बाई 2 प्लस 1 आ रहा है। अब इसमें डालने तो 0 से स्टार्ट करते हैं, माइनस 1 ले रहे हैं तो 1 से स्टार्ट करेंगे मान, ये चीज़ याद रखिए, ठीक है। और यहाँ पर स्थितियों की बात अगर करेंगे तो स्थितियाँ क्या आ जाएंगी, प्रस्पंदों की स्थितियाँ, यानी प्रस्पंद कहाँ कहाँ पर बनेंगे वो चीज़ है। अब हम वैल्यू डाल देते हैं, यहाँ पर 1 डालेंगे तो 2 एकन 2 में से 1 गया 1, तो पहला प्रस्पंद आपका लेमडा बाई 4 दूरी पर बनेगा मूल बिंदु से। दूसरा 2 डालिए, 2 दूनी 4 में से 1 गया, 2 डालेंगे, 2 दूनी 4 में से 1 गया, 3 बचा, 3 लेमडा बटे 4। अब विषम संख्या आ गए, लेमडा बटे 4 सब में आएगा, यहाँ 1 आया, 3 आया, यहाँ कितना आएगा 5, फिर कितना आएगा 7 लेमडा बटे 4, फिर कितना आएगा 9 लेमडा बटे 4 दूरी पर, ये सभी आएंगे आपके प्रस्पंद। अब हम यहाँ पर ग्राफ देखते हैं, तो यहाँ पर आप ग्राफ देख सकते हैं, 0 पर क्या मिल रहा था, नोड, मूल बिंदु पर, ठीक है। और यहाँ पर भाई यहाँ पर सिकुड़ रहे ना, तो यहाँ पर नोड आएगा, यहाँ पर क्या आएगा, नोड आएगा, ठीक भैया। और यहाँ पर भी क्या आएगा, निस्पंद, जहाँ पर आयाम अधिकतम होता है वहाँ प्रस्पंद, एंटी नोड्स, एंटी नोड्स, एंटी नोड्स, एंटी नोड्स, एंटी नोड्स, फिर नोड्स। कहने का मतलब बंद सिरे पर क्या आ रहा है आपका, देखिए नोड, और खुले सिरे पर क्या मिल रहा है, एंटी नोड। ये याद रखिए, यही आगे चल करके आएगा। बंद सिरे पर बंद सिरा है, बंद सिरा है, बंद सिरा है तो नोड मिलेगा निस्पंद, और खुला सिरा है, खुला सिरा है तो वहां पर आएगा आपका एंटी नोड। और इसमें ये चीज दिया गया है, तो पहला नोड मिल रहा है 0 पर, दूसरा कितनी डिस्टेंस पर मिल रहा है नोड, वो चीज यहां से हम सब लोग देखते हैं। तो पहला मिल रहा है 0 पर, दूसरा लेमडा बाई 2 पर, तीसरा फिर लेमडा पर, 3 लेमडा बाई 2। ऐसे ही प्रस्पंद कहां पर मिल रहे हैं, लेमडा बाई 4 दूरी पर, 3 लेमडा बाई 4, 5 लेमडा बाई 4।
तो यहां से देखिए आप, पहला कितनी दूरी पर ये मिल रहा है, λ/4 मूल बिंदु से, और ये पहला वाला तो 0 पर मिल रहा है निष्पन्द, निष्पन्द हाँ, और दूसरा वाला नोड मिल रहा है λ/2 दूरी पर, ये वाली दूरी यानी λ/2। अगला वाला जो मिलेगा प्रस्पंद वो 3 λ/4 पर मिल रहा है, और फिर अगला वाला 5 λ/4 पर मिल रहा, फिर 7 λ/4 पर। तो ये 0 पर मिल रहा पहला नोड, दूसरा λ/2 पर, और तीसरा मिल रहा लैम्डा पर। और लैम्डा मतलब एक आवर्त, एक चक्कर, एक प्लस एक माइनस, मतलब एक श्रृंग और एक गर्त। ये नोड मिल रहा कि नहीं मिल रहा, यानी ये ग्राफ बन गया आपका। अब एक चीज समझिए, नोड और दो नोड या दो एंटी नोड के बीच की दूरी, ध्यान से समझिए, दो क्रमागत नोड्स या एंटी नोड्स, ठीक है, के मध्य दूरी कितनी आएगी, ध्यान से समझिए। ये क्रमागत है ना, ये पहला आ गया आपका एंटी नोड, और ये पहला वाला ये, और ये दूसरा वाला, इनके बीच की दूरी निकालनी। तो ज्यादा वाले में से कम वाला निकाल दो, 3 λ/4 से ये वाला निकाल देना है λ/4। तो बताओ कितना बचा, 2 λ/4, एलसीएम 4, 3 में से एक गया 2, 2 1 2, 2 दूनी 4, λ/2 आ रहा है। और ये नोड इनके बीच की दूरी पहले से ही λ/2 दी गई, तो इनके बीच की दूरी कितनी होती है, λ/2। दो क्रमागत नोड, दो NN या दो AA के बीच की दूरी है ये। और एक नोड व एक एंटी नोड, तुरंत जस्ट बाद वाला एंटी नोड के मध्य दूरी कितनी होती है, λ/4। देख लीजिए, एक नोड और एक एंटी नोड, λ/4, एक नोड एक एंटी नोड, λ/4। भाई λ/2 से λ/4 घटाएंगे, λ/4 ही तो बचेगा। ये है इस डेरिवेशन का माइंड, ठीक है। और ये पूरा डेरिवेशन यहीं पर कंप्लीट हो रहा है। तो अब प्रगामी तरंग के कितने हो गए समीकरण, दो। पहला y बराबर 2a साइन kx कॉस ओमेगा टी, ये बंद सिरे के लिए है, और दूसरा 2a कॉस kx साइन ओमेगा टी, ये खुले सिरे के लिए है। तो ये दो डेरिवेशन हो गए, ठीक है। बस इनका अगला हम जब स्टार्ट करेंगे तो कोई एक इन दोनों में रिलेशन के अंतर क्या है, जैसे प्रगामी और अप्रगामी तरंग में, ये नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे। यहीं पर वीडियो समाप्त करें क्योंकि वीडियो भी लॉन्ग हो रहा है, ठीक है भैया। मिलते हैं फिर भैया नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा।